Bismillahirrahmanirrahim. This is me, Maaz Ahmed, your English instructor, and you are watching English with Maaz. Today, our topic is about language, so we should know what is language. So, there is a lot of definitions of a language. Here, we will discuss the one definition of a language. So, here, हमारे साथ language का definitions है. वो क्या है कि language is a symbolic, systematic, vocal, arbitrary use for human communication. लैंग्वेज क्या है? हमारे पास लैंग्वेज का एक डिफिनेशन ये है कि लैंग्वेज एक सिंबॉलिक है. सिंबॉलिक मीन कि लैंग्वेज जब हम कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ तो हमारे जहन में एक सिंबल क्रिएट होती है. जब हम कहते हैं कि एक डॉग होती है या एक टेबल, हम इसका नाम लेते हैं तो हमारे जहन में क्या क्रिएट होती है? एक सिंबल क्रिएट होती है. तो इसलिए हम लैंग्वेज को कहते हैं कि एक सिंबॉलिक है. मतलब जब हम किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो हमारे जहन में उसका एक खाका क्रिएट होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? Symbolic. So language here is the language is a symbolic, and the second one is language is a systematic. Systematic कैसा है कि हम जब कम्युनिकेशन करते हैं एक दूसरे के साथ तो हमारी एक सिस्टम होती है. सिस्टम क्या होती है? सिस्टम में हमारे साथ एक रूल्स आता है. रूल्स आता है और इस रूल्स के मुताबिक हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं. रूल्स में फिर हमारे साथ आती है ग्रामर. क्या आती है? ग्रामर. मतलब हम ग्रामर के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं. तो लैंग्वेज इज अ सिस्टमेटिक, मतलब ये एक सिस्टम होता है, इसके अंदर हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं. तो हियर हम ऐसा कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक, सिस्टमेटिक. लैंग्वेज एक सिंबॉलिक भी है, एक सिस्टमेटिक भी है. इन द थर्ड वन इज वोकल. वोकल कैसे? मतलब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होती है. तो जब यहाँ से जो वर्ड्स होती है वो क्रिएट होती है, वो प्रोड्यूस होती है, तो इसलिए हम इसको वोकल कहते हैं. और तो इसलिए हम इसको वोकल कहते हैं. तो लैंग्वेज सिंबॉलिक भी है, सिस्टमेटिक भी है, वोकल भी है. फोर्थ वन इज आर्बिट्ररी. आर्बिट्ररी कैसा है कि जो माहिरीन होती है, जो लैंग्वेज का माहिरीन होती है, जो लैंग्वेज को स्टडी करती है, लैंग्वेज जिसको कहते हैं, तो मतलब जो माहिरीन है वो कहते हैं कि आप इस चीज को डॉग, इंग्लिश में इसको डॉग कहती है. कुत्ते को आप इंग्लिश में क्या बोलेगी? डॉग बोलेगी. चेयर जो कुर्सी है उसको आप इंग्लिश में क्या बोलेगी? चेयर बोलेगी. वो जो कहता है हम वो करेंगे. ओके, तो इसलिए लैंग्वेज क्या है? आर्बिट्ररी है, इसको हम आर्बिट्ररी कहते हैं. और फिर ये ह्यूमन कम्युनिकेशन, मतलब ये इंसानों के लिए यूज होता है. जो जानवर होती है ना, वो तो बातें नहीं करता एक दूसरे के साथ, तो ये यूज फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन. तो हम जो ये लैंग्वेज होता है ये ओनली यूज फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन. ये जो ह्यूमन होती है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करती है, तो इसलिए वो ये क्या यूज करती है? लैंग्वेज यूज करती है. यहाँ पर हमारे साथ तीन चीजें मैंने लिखा है. द फर्स्ट वन इज वर्ड्स. लैंग्वेज में तीन चीज आती है. फर्स्ट वन क्या आता है? वर्ड्स आता है. मतलब जब हम लैंग्वेज यूज करते हैं तो हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं. द सेकंड वन इज सिंबल. हम सिंबल में भी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं. इन द थर्ड वन जेस्चर्स. ह्यूमन भी जेस्चर्स में बातें करते हैं एक दूसरे के साथ. मतलब जब हम किसी को कहते हैं कि मेरे लिए पानी लाओ, तो हम इशारों में कहते हैं, या रोटी खाओ, इसलिए ना. तो क्या हम क्या करते हैं? तो हम जेस्चर्स भी यूज करते हैं, सिंबल भी यूज करते हैं, वर्ड्स भी यूज करते हैं. सो दिस इज द वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ लैंग्वेज. ओके, मतलब मैं दोबारा रिपीट करता हूँ आपको कि लैंग्वेज इज अ सिंबॉलिक, सिस्टमेटिक, वोकल, आर्बिट्ररी यूज फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन. ओके, सो ये शॉर्टली मैंने आज का लेक्चर दिया. इंशाल्लाह फिर हमारा नेक्स्ट लेक्चर ग्रामर में होगा कि वी शुड नो दैट व्हाट इज ग्रामर. ओके, सो दिस इज आवर टुडे टॉपिक. थैंक यू, शुक्रिया.